हाय नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय केम ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं बीएससी सेमेस्टर 4 के केमिस्ट्री ऑनर्स के सिलेबस के बारे में। बीएससी का सेमेस्टर 4 के लिए केमिस्ट्री ऑनर्स के सिलेबस के बारे में देखने वाले कि उसमें से सेमेस्टर 4 में हम लोगों को किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है, कितने पेपर्स को पढ़ना है, कितने मार्क्स के थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स इंटरनल या प्रैक्टिकल मार्क्स रहेंगे। तो वो सारी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करना आज हम लोग देखेंगे। क्लियर है? तो इसमें से देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है कि आपका जो होने वाला है वो सेमेस्टर 4 में 3 पेपर पढ़ना है। थ्योरी पेपर कितने होने वाले हैं? 3 पेपर। जो पेपर होगा वो पेपर नंबर 8 होने वाला है, पेपर नंबर 9 और पेपर नंबर 10। 3 पेपर हम लोगों को पढ़ना है केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए, बीएससी सेमेस्टर 4 के लिए। 3 पेपर पढ़ेंगे, 8, 9 एंड 10। जो पेपर 8 नंबर जो होगा वो होगा हम लोग का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा, और पेपर नंबर 9 जो होगा वो होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और पेपर नंबर 10 जो होने वाला है वो हम लोग को होने वाला है फिजिकल केमिस्ट्री। क्लियर है? तो सेमेस्टर 4 में हम लोग कुल मिला के 3 पेपर पढ़ेंगे। एकदम 3 पेपर मतलब आपको क्या करना है कि हल्का सा मेहनत करना पड़ेगा पेपर सेमेस्टर 4 में, क्योंकि अगर सेमेस्टर 4 में मेहनत नहीं कर पा रहे, क्योंकि छोटा सा नहीं है, आपको 2-2, 3-3 चैप्टर ही पढ़ना है। मतलब क्या है, डिटेल में पूरा पढ़ना है आपको, पूरा टाइम टेकन प्रोसेस है, आपको पूरे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है खुद को। इसलिए क्या करना है कि आपको पहले सिलेबस को ध्यान में रखिए कि क्या क्या चीजें हम लोगों को पढ़ना है। फिर इसके बाद क्या कीजिए कि हम इस चैनल पे आपके ईच एंड एवरी टॉपिक्स को करवाएंगे, उसको आप देख लीजिए। आपके झारखंड के यूनिवर्सिटी के सारे क्वेश्चन को यहां से पूछने के लिए तैयार है। आपका जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सारा कुछ यहीं से आपका रहेगा। तो कंप्लीट सिलेबस आपका कहां से रहेगा कि इस चैनल के अगर वीडियो को आप देख लेते तो आपका कोई भी यूनिवर्सिटी हो, जैसे आपका VBU यूनिवर्सिटी हो सकता है, या आप हैं SKM मतलब सिंधु कान्हू यूनिवर्सिटी दुमका से हैं, या आप रांची यूनिवर्सिटी से हैं, रांची यूनिवर्सिटी से हैं, या तो आप नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी से हैं, या तो आप क्या है BBMKU यूनिवर्सिटी। ये सब चारों पांचों यूनिवर्सिटी जो है झारखंड के मोस्टली, तो ये सब यूनिवर्सिटी से आप हैं तो आपको 100% सिलेबस को कवर करवाया जाएगा। उसके अलावा अगर आप झारखंड से अदर स्टेट से हैं तो उसके अलावा भी आप टॉपिक को देखते हुए आपको जो टॉपिक्स मिलता है, जो सिलेबस में जिस सेमेस्टर में मिलता है, टॉपिक्स को देख के आप पढ़ सकते हैं। बट ये सब का सेमेस्टर वाइज एकदम कंप्लीट सिलेबस को करवाया जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों के लिए इस प्रकार का मतलब और भी अच्छे अच्छे कंटेंट के वीडियो बनाते रहे, आप लोगों को फायदा हो सके। आपको ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको पढ़ लेते हैं। जैसे आप ट्यूशन जाते हैं तो पेपर वाइज आपको 2 से 3 हजार रुपया लिया जाता है। तो आपको क्या करना है कि अगर इस चैनल पे आप रहते तो आपको क्या किया जाएगा, तीनों पेपर को फ्री में पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल ही मुफ्त। तो 2 या 6 हजार आपका बचत होने वाला अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और इस चैनल से पढ़ते हैं तो, क्योंकि आपको कंप्लीट सिलेबस हम पढ़ाएंगे बिल्कुल फ्री विथ नोट्स के साथ, पूरे नोट्स को भी लिखाते हुए, यहां तक कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में किस ईयर में पूछा गया था वो भी आपको बताया जाएगा डिटेल में। तो चलिए आप देर ना करते हुए थोड़ा सा सिलेबस को डिस्कशन कर लेते। तो हम लोगों ने जाना कि कौन कौन से पेपर को पढ़ना है। पेपर 8, पेपर 9, पेपर 10 को पढ़ना है सेमेस्टर 4 में बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स में। तो ध्यान दीजिए कि यहां पे जो होने वाला है, तो हम लोग का जो मार्क्स रहेगा 60 नंबर मार्क्स का हम लोग का पूछा जाता है। जो एग्जाम होता है ना एक्सटर्नल एग्जाम, उसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 नंबर जो होता है वो आपका इंटरनल होता है। तो 20 नंबर इंटरनल प्लस 60 नंबर क्या है थ्योरेटिकल में, मतलब वो एक्सटर्नल वाला, जहां पे जो कॉलेज में जाके हम लोग एग्जाम देते हैं दूसरे कॉलेजेस में सेंटर में, और 20 नंबर आपका इंटरनल। टोटल कितने मार्क्स का ये पेपर है? 80 मार्क्स का ये पेपर रहता है, थ्योरी पेपर 80 मार्क्स। क्लियर है? यहां पे और ध्यान देना है कि इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो यहां पे क्या कर रहा है कि टोटल आपके क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं? 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें से आपको 4 क्वेश्चंस बनाने होते हैं। उसके अलावा एक ऑब्जेक्टिव वाला भी रहता है, तो वो सारी चीजें आपको देखना होता है।
ठीक है। तो चलिए सबसे फर्स्ट वन हम लोग डिस्कस करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि पेपर नंबर 8 है। तो 8 में क्या क्या चीजें पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो चैप्टर है वो है चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जो कि हम लोग क्लास 12th में पढ़े हैं। उसमें से वार्नर्स थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इनर ऑर्बिटल थ्योरी है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी है, प्रिंसिपल्स ऑफ बैक बॉन्डिंग, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFSC क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वाला है, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जीज है, फैक्टर अफेक्टिंग है। तो ये सारी चीजें, टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन, तो सारा टॉपिक्स तो इतना नहीं बोल सकते हैं। तो आगे क्या करेंगे, टॉपिक्स को डिस्कस करने से अच्छा क्या टॉपिक्स को एक एक करके पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके अलावा देखिए आपका फेमस वाला है नोमेनक्लेचर भी है, आइसोमरिज्म भी है, जो आप चैप्टर में मतलब क्लास 12th के चैप्टर्स में पढ़ चुके। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ना, एक चैप्टर आपका ये हो गया। उसके अलावा और क्या पढ़ना है, देखिए दूसरा जो चैप्टर है वो क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। इसमें कौन सा है, ट्रांजिशन स्टेट चैप्टर को पढ़ना है। पहला कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, दूसरा ट्रांजिशन स्टेट को पढ़ना है। ट्रांजिशन स्टेट में देखिए क्या क्या है, जनरल ग्रुप्स ट्रेंड्स में जो भी है, जो ऊपर से नीचे आने पर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है, उसका कलर वेरिएबल कैसा हो रहा है, बैलेंसी क्या हो रहा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, एबिलिटी, कॉम्प्लेक्सेस, डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रांजिशन से, तो ये सारी चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। उसके अलावा केमिस्ट्री ऑफ टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट को वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट को भी आपको दर्शाना, उसके साथ ही साथ उसके मेटलर्जी के बारे में भी बताना है। तो सारी डिटेल में आपको बताया जाएगा, लिखाया जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। उसके अलावा थर्ड वन जो चैप्टर है, तीसरा नंबर चैप्टर आप चेक कर सकते हो, वो क्या है आपका तीसरा, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स है, पीरियोडिक टेबल वाले से है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कलर, स्पेक्ट्रल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, लेंथेनॉइड्स कंस्ट्रक्शन और सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड्स, ये सारी चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। क्लियर है। तो ये हो गया आपका 3 चैप्टर, किसका, इनऑर्गेनिक पेपर नंबर 8 का 3 चैप्टर हो गया। कौन कौन, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ट्रांजिशन स्टेट और लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स, ये 3 चैप्टर को आपको पढ़ना है। 3 चैप्टर को कम से कम कंप्लीट करने में 60 लेक्चर का जरूरत पड़ता है, 60 से 70 लेक्चर। तो इस प्रकार से आप अगर देखें तो इसको सिर्फ पढ़ने में 2 महीना का टाइम लगने वाला, डेली 1 घंटा अगर पढ़ते हैं तो, ठीक है। इसलिए आपको अभी से ही शुरू हो जाना है, जैसे हम लेक्चर देना स्टार्ट कर दें आपको अभी से ही शुरू कर लेना है। नोट्स को मान लिया जाए कि एक एक चैप्टर को धीरे धीरे ऑर्गेनिक किए, इनऑर्गेनिक किए, फिजिकल किए, एक एक चैप्टर को अगर करते जाएं तो हमको टाइम ज्यादा भी नहीं लगेगा। जब वो एग्जाम लेगा तब तक हम लोग क्या होंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप कंफर्म कर लीजिएगा कि सेमेस्टर 4 का जो एग्जाम है वो कंफर्म होगा। इधर जो भी है सेमेस्टर 2 नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ, ये चलेगा, लेकिन सेमेस्टर 4 का 100% एग्जाम लेगा। हर बार कितना बार पास करेगा, फ्री प्रमोट नहीं कर सकता है। तो ये चीजें होती है। अगर इसका हम लोग देखें तो सबसे बेस्ट बुक जो देखे तो इसमें से देखिए बहुत सारे बुक्स आपको दिए जाते हैं। तो इसमें से देखिए जेम्स ई हुई इस सब का बुक है, जैसे हुई का बहुत बेहतरीन बुक आता है। और इसके अलावा इनऑर्गेनिक WB सुंदरन साउंडर्स या पार्शियल, ये सब भी कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए और कौन कौन सा, विल्किंसंस, कॉटन का भी हो जाता है, वेले का भी बहुत अच्छा बुक्स है, वेले एंड वेलिसंस। तो ये सब बुक्स आप ले सकते हैं अगर एडवांस अगर पढ़ना है तो। अगर नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको क्या करना है, केमिस्ट्री में पास होना है, अच्छा मार्क्स लाना है यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, तो आप नोट्स से पढ़ सकते हैं, उसमें बेहतरीन मार्क्स आपके आ जाएगा 100%। क्लियर है। नेक्स्ट पेपर जो देखते हैं वो नेक्स्ट पेपर आपका क्या है, पेपर नंबर 9 है। पेपर नंबर आपका कौन सा है, 9 में भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कहां पे, आपके एक्सटर्नल एग्जाम में और 20 नंबर के इंटरनल में। तो टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। अब इसमें से आपको देखिए, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा कि हर एक यूनिवर्सिटी का। अगर आपके देखिए, हमने एक यूनिवर्सिटी के क्या किए हैं कि सिलेबस को उठाया है और औरों के सिलेबस को भी मिलाया तो लगभग सेम हुआ। सिर्फ 1-2%, 1-2%, एक आध टॉपिक इधर उधर है। उसके अलावा 90% कह सकते हैं, 95% एकदम सेम टू सेम है। इसलिए एक सिलेबस को हमने डिस्कस कर दे रहे हैं।
क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट टॉपिक जो है, फर्स्ट चैप्टर जो है ऑर्गेनिक में जो पढ़ना है वो देखिए सबसे अच्छा टॉपिक है नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना है। नाइट्रोजन कंपाउंड वाला आपने पढ़े थे ना क्लास 12th में, एमीन्स चैप्टर को पढ़े थे, एमीन्स, तो वही उसी चैप्टर से रिलेटेड वाला चैप्टर है, एमीन्स का ही पूरा पढ़ना। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्राइल्स के बारे में पढ़ना, आइसोनाइट्राइल्स के बारे में पढ़ना है, प्रिपरेशन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वो सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। इसके साथ ही साथ देखिए सॉल्वेंट का बेसिसिटी पढ़ना है, एमीन्स का इफेक्ट, सॉल्वेंट का बेसिसिटी, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, कार्बाइल एमीन रिएक्शन, मैनिक रिएक्शन, हॉफमान ब्रोमाइड, ये सब एकदम इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हॉफमान एलिमिनेशन रिएक्शन। उसके अलावा डिस्टिंक्शन बिटवीन 1, 2, 3 डिग्री में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, एकदम मस्त ढंग से बताया जाएगा, एकदम इंजॉय करते हुए। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कैसे करें, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इसलिए आपको क्या करना है कि ये चीजों को एकदम अच्छे से पढ़ना है। क्लियर है। नेक्स्ट वन क्या है कि देखिए डाइजोनियम साल्ट के भी बारे में पढ़ना है। फिर इसका दूसरा चैप्टर जो है वो क्या है कि पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स में आपको क्या पढ़ना है, नैप्थलीन के बारे में पढ़ना है, फिनेंथ्रीन के और एंथ्रासीन के स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और उसके सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। पॉलीन्यूक्लियर ये तीनों के बारे में, फिनेप्थिलीन, नैप्थलीन और एंथ्रासीन के बारे में पॉलीन्यूक्लियर में आपको पढ़ना है। क्लियर है, ये तीनों चीजें हो जाती है। नेक्स्ट ना आपको देखते हैं कि आगे कौन सा है, आगे थर्ड वन जो चैप्टर है ऑर्गेनिक का पेपर नंबर 9 का, उसमें क्या है क्लास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड किसे कहते हैं कि जिसमें कार्बन के अलावा और भी कंपाउंड हो जुड़ा हुआ साइकिल में, उसी को क्या कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एरोमेटिसिटी पढ़ना है, 5 मेंबर 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर वाले पढ़ना है, हेट्रो एटम पढ़ना है, सिंथेसिस पढ़ना है, उसका मैकेनिज्म को पढ़ते जाएंगे। देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली जो चीजें हैं वो कौन कौन सा पढ़ना है, आपको फ्यूरान के बारे में पढ़ना है, पायरोल, फुरान, पायरोल उसका रिएक्शन है, पाल्नोर सिंथेसिस ये सब। उसके अलावा थायोफिन के बारे में पढ़ना है, पिरिडिन के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा और कौन सा बच गया आपका, देखिए क्यूनोलिन के बारे में पढ़ना है, आइसोक्यूनोलिन के बारे में पढ़ना है। बस ये चीजों के बारे में एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक मैकेनिज्म को ड्रॉ करेंगे, जहां जो चीजें पूछी जाती सारी चीजों को प्रीवियस ईयर को मद्देनजर रखते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया आपके ऑर्गेनिक में पेपर नंबर 9 में आपको 3 चैप्टर पढ़ना है। तो वो तीनों चैप्टर को हमने देखा, नाइट्रोजन कंटेनिंग था, उसके अलावा पॉलीन्यूक्लियर था, उसके अलावा हेट्रोसाइक्लिक था। ये तीनों टॉपिक्स को हम लोगों ने देखा कि क्या क्या चीजें पढ़नी है। क्लियर है। आगे हम लोग देखते हैं कि पेपर नंबर जो 10 है, 10 में कौन सा पेपर है, 10 नंबर पेपर भी है, वो क्या है आपका फिजिकल है। 10 नंबर पेपर में पेपर नंबर 10 क्या है, फिजिकल है। वो भी आपका 60 नंबर का क्या पूछा जाएगा, 60 मार्क्स का क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। 20 नंबर का एक्सटर्नल, टोटल कितना हो जाता है, 80 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें देखिए कितने चैप्टर से, इसमें भी कम से कम 2 से 3 तो होगा ही, तो 2 ही चैप्टर इसमें फिजिकल में पढ़ना है। तो देखिए 2 चैप्टर कौन कौन से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही चैप्टर पढ़ना है। देखिए कंडक्टेंस पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर टाइप में हम लोग पढ़े थे ना, उसी तरह कंडक्टेंस पढ़ना है। इसमें देखिए आर्हेनियस थ्योरी के बारे में पढ़ना है, कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ डाइल्यूशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टिविटी, इनफिनाइट डाइल्यूशन, कॉर्लास लॉ, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। फिर आयोनिक वोलाटाइल्स वेलोसिटीज के बारे में मोबिलिटीज पढ़ना है। मोबिलिटीज हो गया, डिटर्मिनेशन, ट्रांसफेरेंस और देयर रिलेशनशिप, मोबिलिटीज के बीच का, आयोनिक मोबिलिटीज के बीच का रिलेशनशिप, ट्रांसफेरेंस, वांट हीट्रॉफ मेथड, मूविंग बाउंड्री मेथड, इलेक्ट्रोलाइट, ये सब के बारे में। आयोनिक प्रोडक्ट, वाटर सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, स्पायरिंगली सॉल्युबल साल्ट और कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, हाइड्रोलिसिस ऑफ कांस्टेंट, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ साल्ट, ये सारी चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। क्लियर है। तो उसके अलावा क्या है कि आपके इसके अलावा दूसरा जो चैप्टर दिया वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दिया, एकदम नाम ही दे दिया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। वो क्या है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ना है, जैसे फ्राइडेज लॉ, इलेक्ट्रोलिसिस, रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ आयंस बेस्ड ऑन हाफ सेल पोटेंशियल, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन मेटलर्जी एंड इंडस्ट्री। इसके एप्लीकेशन को भी मेटलर्जी के रूप में हम लोग को पढ़ना है, कैसे इसका निष्कर्षण करते हैं वो सारी चीजें। केमिकल सेल के बारे में पढ़ना है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में भी पढ़ना है, मेजरमेंट, नस्ट इक्वेशन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में, मेजरमेंट, उसका डिटर्मिनेशन,
फ्री एनर्जी, इंथैल्पी, इंट्रोपी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पीएच वैल्यूज, उसका हाइड्रोजन का, और 2 क्यूनॉन और हाइड्रोक्यूनॉन, ये सब के बारे में पढ़ना है। और उसके अलावा कॉफिशिएंट, ट्रांसपेरेंस नंबर, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले आपको क्या करना, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तीनों का कंप्लीट नोट्स के साथ लेक्चर मिलेगा। आसानी तरीके से समझाया जाएगा, आसान वे में आपको समझाया जाएगा। ठीक है, आसानी से समझाया जाएगा ईच एंड एवरी टॉपिक्स को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करवाया जाएगा, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, इस साल के क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगर जिन बच्चों को किसी भी यूनिवर्सिटी के, अगर आपको क्या जरूरत है, नोट्स चाहिए या आपको और भी चीजें चाहिए, जैसे नोट्स तो यहां पे आपको डायरेक्ट लिखवाया ही जाएगा, तो इसलिए नोट्स तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर किसी भी प्रकार की इंक्वायरी करना है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, 95 72 19 26 51 के नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो भी चीजें आपको जानकारी लेना है कि सर हम लोग का एग्जाम कब होगा, या एनीथिंग, किसी भी चीजों के बीएससी सेमेस्टर 4, बीएससी किसी का भी, तो इस नंबर पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाइए, 1-2 दिन के बाद ही आपका लेक्चर क्या होगा, अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और बहुत ही जल्द लाइव सेशन का भी अरेंजमेंट किया जा रहा है कि अगर क्या किया जाएगा कि आप लोग का लाइव क्लासेस का भी ऑप्शन बनाया जाएगा, ताकि आप लोग लाइव आए और लाइव में पढ़ाया जाएगा 1 घंटा डेली, एकदम बिल्कुल मुफ्त है। तो ये सारी चीजों आप लोगों को करवाया जाएगा। तो इससे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा शेयर कर देना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि हम आपके लिए सारी वीडियोज को बनाएं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई उत्साह और उमंग के साथ।